हेलो एवरीवन। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त 2026 से इंडियन स्टॉक मार्केट के क्लोजिंग प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट चेंज इम्प्लीमेंट हुआ है। सोशल मीडिया पर मोस्ट पीपल सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग अब 3:40 PM तक चलेगी, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं। असल चेंज सिर्फ मार्केट टाइमिंग का नहीं, मार्केट के क्लोजिंग प्रोसेस का है। अब कुछ कैश मार्केट शेयर का कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन 3:15 PM पर एंड होगा। नॉन सीएएस कैश स्टॉक्स अपने नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से क्लोज होंगे और इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ सेगमेंट 3:40 PM तक ट्रेड करेंगे। इसके साथ ही सेबी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन या शॉर्ट में CAS। ये चेंज सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ नए टाइमिंग पता है लेकिन ये नहीं पता है कि सिस्टम बदला क्यों है तो पिक्चर अभी भी अधूरी है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पहले क्या चेंज हुए हैं, फिर सेबी ने ये चेंज क्यों किया, उसके बाद रियल ट्रेडिंग डे में ये सिस्टम कैसे काम करता है और सबसे आखिर में आपको प्रैक्टिकली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब तक हमने सिर्फ इतना समझा कि मार्केट क्लोजिंग प्रोसेस बदल गया है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS इंट्रोड्यूस क्यों किया? इसको समझने के लिए पहले देखते हैं ओल्ड सिस्टम कैसे काम करता था। पहले एफएनओ एलिजिबल शेयर का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी VWAP के बेसिस पर डिसाइड होता था। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट बंद होने से पहले लास्ट 30 मिनट्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी के बेसिस पर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था। अब एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक शेयर पूरे दिन 995 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट क्लोज होने से सिर्फ 1 मिनट पहले एक बड़ा बाइंग ऑर्डर आ गया और प्राइस 1005 तक पहुंच गया। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ लास्ट के कुछ ऑर्डर्स ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस करना चाहिए? इसी चैलेंज को बेटर हैंडल करने के लिए सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS इंट्रोड्यूस किया। अब कंटिन्यूस ट्रेडिंग खत्म होने के बाद ऑक्शन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एलिजिबल बाय और सेल ऑर्डर कलेक्ट होते हैं। सिस्टम सभी वैलिड ऑर्डर को इवैल्यूएट करता है और जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मैच हो सके उस प्राइस को ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस माना जाता है। सिंपल वर्ड में पहले क्लोजिंग प्राइस में लास्ट 30 मिनट्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी का ज़्यादा रोल था। अब ऑक्शन के थ्रू एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर किया जाता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव है बेटर प्राइस डिस्कवरी, बेटर ट्रांसपेरेंसी और एंड ऑफ द डे प्राइस मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी को कम करना। थ्योरी समझ में आ गई, लेकिन रियल ट्रेडिंग में ये प्रोसेस दिखता कैसा है? ये सिर्फ
समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मान लीजिए आज मंडे है और आप ABC लिमिटेड के शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए 3:05 PM पे शुरू करते हैं। 3:05 PM आपकी MIS पोजीशन अभी भी ओपन है। अगर आपने खुद एग्जिट नहीं किया तो ब्रोकर अपनी पॉलिसी के हिसाब से पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर सकता है। इसीलिए ब्रोकर का एग्जैक्ट ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग पहले से चेक करना ज़रूरी है। अब टाइम होता है 3:15। ABC लिमिटेड CAS एलिजिबल स्टॉक है। यहाँ नॉर्मल कंटिन्यूस ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर आप 3:16 पर नॉर्मल बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आता है 3:20 क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS शुरू होता है। अब मान लीजिए बाय साइड पर ऑर्डर शेयर 100 शेयर एट 500 रुपीज़, 200 शेयर एट 499 रुपीज़ और सेल साइड पर ऑर्डर आए हैं 150 शेयर्स एट 500 रुपीज़, 150 शेयर एट 599 रुपीज़। अब सिस्टम क्या करेगा? ये ऑर्डर को एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिस्टम सभी एलिजिबल बाय और सेल ऑर्डर को एक साथ एनालिसिस करेगा। फिर जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा शेयर मैच हो सकते हैं उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाएगा और वही उस शेयर का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस बनेगा। लगभग 3:30 से 3:35 के बीच ये ऑर्डर मैचिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट अभी भी ओपन है। F&O सेगमेंट 3:40 PM तक कंटिन्यूस करता है। इस एडिशनल टाइम का ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेडर्स नए डिस्कवर्ड क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अपनी हेज या पोजीशन एडजस्ट कर सके। इस एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो जाती है। अब मार्केट सिर्फ एक फिक्स क्लोजिंग टाइम पर बंद नहीं होता। क्लोजिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। अब सवाल ये है, इन नए रूल्स के बाद आपको प्रैक्टिकली क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो अपने ब्रोकर का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग ज़रूर चेक कीजिए। हर ब्रोकर थोड़ा अलग बफर रख सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर आप CAS एलिजिबल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो ये एज्यूम मत कीजिए कि 3:15 पे भी नॉर्मल ट्रेडिंग चलेगी। 3:15 के बाद नॉर्मल कंटिन्यूस ट्रेडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का प्रोसेस शुरू होता है। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पेंडिंग स्टॉप लॉस IOC या दूसरे इंट्राडे ऑर्डर है तो उनके बिहेवियर को समझिए। हर ऑर्डर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में कंटिन्यू नहीं होता, इसीलिए लास्ट मोमेंट तक वेट करने की हैबिट अवॉइड कीजिए। फोर्थ पॉइंट, अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करते तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंज मेनली मार्केट के क्लोजिंग प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर है तो नए टाइमिंग और प्रोसेस को एक बार प्रैक्टिकली समझ लीजिए। इससे अननेसेसरी कंफ्यूजन और एग्जीक्यूशन मिस्टेक दोनों अवॉइड होंगे। इस वीडियो का एक सिंपल टेक अवे है, सिर्फ मार्केट का क्लोजिंग टाइम याद रखना इनफ नहीं है। मार्केट का क्लोजिंग प्रोसेस समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना
अच्छी आपकी मार्केट नॉलेज होगी, उतना ही कॉन्फिडेंट डिसीजन आप ले पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इससे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट या एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी ढूंढने से नहीं, हर नए रूल्स को समझकर उसके हिसाब से खुद को अपडेट रखने से भी होती है। जय हिंद।